हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद लेक्चरर सोशल। आज हम बात करते हैं बहुलक। ये बहुलक को बीए पार्ट सेकेंड ईयर सेक्शन सी के अंतर्गत स्टैटिक में है और स्टैटिक में समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बहुलक। बहुलक के संबंध में आपको पहले भी हमने बताया था कि परिभाषा अंग्रेजी में बहुलक को मोड कहते हैं। ये मोड फ्रांसीसी भाषा के लिमोड से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वाधिक प्रचलन अथवा फैशन। सर्वाधिक प्रचलन अथवा फैशन अर्थात यहाँ जितनी भी समंकमाला के अंतर्गत जो इकाइयाँ हैं, उन सभी इकाइयों के अंतर्गत सर्वाधिक आने वाली इकाई ही बहुलक कहलाती है। बहुलक को अनेक विचारकों ने परिभाषित किया कि समंकमाला के अंतर्गत वह पद अथवा मूल्य जो अपनी समस्त आसपास की आवृत्तियों में सर्वाधिक बार आती हो, वो हमारे लिए बहुलक कहलाती है। तो इस प्रकार से बहुलक को हमने कई तरीके से परिभाषित किया, अनेक विचारकों ने अलग अलग उसकी परिभाषा की। यहाँ पर पुनः एक बार मैं बहुलक को परिभाषित कर रहा हूँ कि समंकमाला के अंतर्गत वह पद अथवा मूल्य जो उस आवृत्ति के अंतर्गत सर्वाधिक बार आवृत्ति आती हो, उसे हम कहते हैं बहुलक। अब हम बात करते हैं सतत श्रेणी के अंतर्गत बहुलक की गणना। जहां हमारे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेक्शन सी के अंतर्गत स्टैटिक में जो सवाल पूछा जाता है वो बहुलक के संबंध में है। और बहुलक के संबंध, बहुलक भी कई प्रकार के होते हैं। निरीक्षण विधि से बहुलक, खंडित श्रेणी से बहुलक और एक है सतत श्रेणी से बहुलक। जब यहाँ पर उसी सेक्शन में 20 नंबर का सवाल या 20 नंबर का प्रश्न करना होता है तो वो लगभग सतत श्रेणी के अंतर्गत ही सवाल पूछता है। अब बात करते हैं सतत श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सतत श्रेणी में बहुलक के लिए सूत्र है। यह सूत्र है, बहुलक को हम z द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात z बराबर बहुलक। इसके बाद में है L1 वर्गांतर की न्यूनतम सीमा। L1 का अर्थ होता है वर्गांतर की जो न्यूनतम सीमा है, अर्थात यहाँ है एक है वर्गांतर, x वाला है वर्गांतर और f वाला है आवृत्ति। अब L1 का मतलब होता है वर्गांतर की न्यूनतम सीमा, जैसा कि ये 0 L1 और ये 10 L2। तो z बराबर बहुलक, L1 बराबर वर्गांतर की न्यूनतम सीमा। वर्गांतर की ये जो वर्ग है, ये जो x है, इसके अंतर्गत जो 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये इधर की जो सीमा है वो है हमारी वर्गांतर की न्यूनतम सीमा। और उधर की है 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये वर्गांतर की उच्चतम सीमा के अंतर्गत आएगा। तो L1 का मतलब होता है वर्गांतर की न्यूनतम सीमा, L2 का मतलब होता है वर्गांतर की उच्चतम सीमा। इधर F1 का मतलब बहुलक वर्ग की आवृत्ति की सर्वाधिक आवृत्ति, अर्थात तो बहुलक वर्ग की सर्वाधिक आवृत्ति, ये हमारा बहुलक है, ये हमारा वर्गांतर है, तो ये हमारी आवृत्ति है। आवृत्ति के अंतर्गत सर्वाधिक आवृत्ति मतलब 7। F1 बराबर बहुलक वर्ग की सर्वाधिक, बहुलक वर्ग की सर्वाधिक आवृत्ति, बहुलक वर्ग सर्वाधिक आवृत्ति। बहुलक वर्ग की सर्वाधिक आवृत्ति L1। L0 बराबर बहुलक वर्ग की सर्वाधिक आवृत्ति से ऊपर वाली आवृत्ति, कहने का मतलब 5। और L2F2 बहुलक वर्ग की सर्वाधिक आवृत्ति से नीचे वाली आवृत्ति। और I बराबर है वर्गांतर, अर्थात L2 - L1 बराबर I। तो ये इस प्रकार से रहा हमारा सूत्र। जब भी हम सतत श्रेणी के अंतर्गत बहुलक की जो गणना करते हैं वो सूत्र के माध्यम से होती है। और सूत्र को हम एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि z बराबर बहुलक, अर्थात z को हम
बहुलक को हम जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। L1 बराबर है वर्गांतर की न्यूनतम सीमा। ये जो हमारा वर्गांतर है, इधर की जो सीमा है वो L1 के अंतर्गत आएगी। L2 बराबर वर्गांतर की उच्चतम सीमा। इधर जो बढ़ते क्रम में है वो आएगी उच्चतम सीमा के अंतर्गत। F1 बराबर बहुलक वर्ग की सर्वाधिक आवृत्ति। F1 बराबर बहुलक वर्ग की सर्वाधिक आवृत्ति, अर्थात ये जो आवृत्ति है इसमें यह संख्या देखनी कि सर्वाधिक आवृत्ति किस वर्ग के अंतर्गत है, तो यहाँ पर सर्वाधिक संख्या 7 ज्यादा है। दूसरी है F0 बराबर बहुलक वर्ग की सर्वाधिक आवृत्ति से ऊपर वाली आवृत्ति अर्थात 5। अगला है बहुलक F2 बराबर बहुलक वर्ग की सर्वाधिक आवृत्ति से नीचे वाली आवृत्ति, ये हमारी नीचे वाली आवृत्ति। और I बराबर है वर्गांतर अर्थात L2 माइनस L1 बराबर I। इस प्रकार से ये रहा हमारा सूत्र। अब हम देखते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ये रहा उदाहरण। वर्गांतर और आवृत्ति। इसको हम x और इसको हम f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये रही हमारी एक प्रकार की सारणी, जिसे हम टेबुलेशन भी कहते हैं। इसमें 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, 1 2 3 4 5 6 50 और 50 से 7। इस प्रकार से ये रहा हमारा वर्गांतर। अब हम 0 2 5 7 4 और 1, ये रही हमारी आवृत्ति। तो सबसे पहले ये रहा हमारा वर्ग x और f बराबर रही हमारी आवृत्ति। अब हमें इसमें ये देखना है कि सर्वाधिक, आपको परिभाषा के आधार पर बतलाया था कि बहुलक वह संख्या है जो समांक माला के अंतर्गत सर्वाधिक आता हो, समांक माला के अंतर्गत सर्वाधिक बार आता हो। तो ये रही हमारी सर्वाधिक अंकमाला। इस अंकमाला के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में जो आया है वो है हमारा 7। सर्वाधिक बार की जो आवृत्ति है वह है संख्या 7। वो संख्या है 7, अर्थात L1 बराबर 7। L1 बराबर 7। यह हमारा बहुलक वर्ग रहा, बहुलक वर्ग की आवृत्ति 7 संख्या बहुलक वर्ग की आवृत्ति। ये रहा हमारा 0 और ये रहा हमारा 2। तो इस प्रकार से Fz बराबर हमें निकालना है L1 बराबर 30, L2 बराबर 40, F बराबर 7, F1 बराबर 7, F0 बराबर 5 और F2 बराबर 4 और I बराबर 30 माइनस 40 माइनस 30 बराबर 10। I बराबर हमारा रहा 10। अब हम इसको सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं कि Z बराबर L1 प्लस F0 F1 F2 ये और I। इस प्रकार से ये रहा हमारा सूत्र। अब हम Z ज्ञात करते हैं। L1 है हमारी यहाँ पर 30 प्लस
F1 बराबर है हमारा 7, F0 बराबर है हमारा 5, 2 गुणा 7 माइनस 5 माइनस 4 गुणा 10। पुनः हम सारणी को एक बार z बराबर 30 प्लस 7 2 और 7 दूना 14 माइनस 9 बराबर 10। इधर z बराबर 30 प्लस 2 और 5 गुणा 10। तीस प्लस 2 बराबर 5 माइनस 7। 30 प्लस 5 गुणा बराबर 5। 30 प्लस 4 बराबर 34। उत्तर आया यहाँ पर 34। इस प्रकार से ये रहा हमारा बहुलक का एक सवाल। हम पुनः एक बार सतत श्रेणी में गणना करते हैं। 0 से 10 x और f, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यह संख्या है हमारी 5। z बराबर L1 प्लस F1 F0 F2 गुणा I। ये रहा हमारा सूत्र। सबसे पहली बात इसमें साइन गलत है। x और f, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 2, 5, 7, 4 और 0। यहाँ पर F1, F0, F2, F2, Z बराबर 20 प्लस 7 माइनस 5, 7 गुणा 5 माइनस 4, वही है क्या। z बराबर 20 प्लस 2, 7 दूनी 14, 9 बराबर 10। z बराबर 20 प्लस 2 प्लस 5, z बराबर 20 प्लस 10 प्लस 5 20।
दो, 5, 9, 6, जी, F1, F0, F2, Z बराबर L1 प्लस F Z बराबर 3 से प्लस Z बराबर 3 से सत्तर 63 56 58 50 पॉइंट 7 85.7 अब z बराबर 3 से प्लस 85.7